बड़ा अहम दिन था। क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आपने बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी दे के वकालतनामा साइन करा के इंडिया में वकील की खिदमात ले ली हैं अंसार बर्नी एडवोकेट के तवज्जो से। तो आज के दिन को आप किस तरह देख रहे हैं? वकील साहब से आपकी बात हुई, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी शायद भाई, तमाम जो पहले तो मैं उनको खुशखबरी देना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद हो। हमको अल्लाह पाक की तरफ से कामयाबी मिल रहा है। उन माएँ बहनें बेटियाँ जो तहज्जुद पढ़ते हैं, बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए मुखलिस शख्स हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप कामयाब हो चुके हो। बच्चे अब वो दिन दूर नहीं हैं जो मिलेंगे शायद भाई, ये खुशखबरी है। तमाम माएँ बहनें बेटियों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही साथ देना, कामयाबी मिलता जा रहा है। बहुत सारे वकील मैंने किया है और देखो अंगूठा भी इधर लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, गुलाम हैदर के हवाले से अब तक की सबसे अहम और बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जी दोस्तों, जिस बात के लिए हम तकरीबन 6-7 महीनों से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी लोग जो है इस मामले को लेकर परेशान भी हो चुके थे कि आखिर गुलाम हैदर के केस में क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, गुलाम हैदर क्यों इंडिया नहीं आ रहा है, गुलाम हैदर क्यों इंडिया के वकील से रब्ता नहीं कर रहा है। तो और भी बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप सुन रहे थे, देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि गुलाम हैदर एक बार फिर से, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मंत्री है अंसारी बर्नी साहब, जिनका राब्ता हर मुल्क से है, तो कल वो गुलाम हैदर उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने इंडिया के वकील को हायर कर लिया है और उनका नाम भी जो है पब्लिक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एडवोकेट मोमिन मलिक नाम उनका बताया जा रहा है, जिसमें इंडिया के गुलाम हैदर के वकील है। तो गुलाम हैदर अब बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं और अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अंसारी बर्नी और गुलाम हैदर का एक लेटेस्ट वीडियो दिखाऊंगा, जहाँ पर गुलाम हैदर ने अंसारी बर्नी से मुलाकात की है, मीटिंग की है, उनके ऑफिस में वो गए थे और वहाँ पर क्या क्या बातें हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने और सुनने को मिलेंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। गुलाम हैदर ने अंसार बर्नी ट्रस्ट से जब रब्ता कायम किया तो इनको कानूनी मदद की ज़रूरत थी इंडिया में। तो इंडिया में जो हमारे साथी वकील हैं उनसे अंसार बर्नी ट्रस्ट ने रब्ता कायम कर लिया है और वो इन्होंने इनको यकीन दहानी कराई है कि इनके बच्चे इनको वो कानूनी तरीके से ज़रूर दिलवाएंगे, वरना किसी भी सूरत में बच्चों से मुलाकात के लिए इनको वीज़ा दिलवाने में मदद करेंगे ताकि ये वहाँ जाके बच्चों को मिल सकें। और जो तरीक़ेकार इस वक्त वहाँ अपनाया जा रहा है वो इंसानियत के लिए बड़े तकलीफ़ देह है कि आप छोटे बच्चों को जिस अंदाज़ में ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे, जो सिखा रहे हैं वहाँ पे, वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। और मैंने जिन वकील साहब से, मोमिन मलिक साहब से बात की है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने बहुत पहले भी काम किए हैं ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस से। अभी फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई है गुलाम को कि इसके बच्चे इसको वो हर हाल में दिलवा के कानून के तरीके से रहेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कानून से हटके हो, कानून इजाज़त देता है। इन्होंने मुझे वकालतनामा दिया है और मैं उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये वकालतनामा मोमिन मलिक एडवोकेट को इंडिया भिजवा रहा हूँ ताकि वो वहाँ पे इनकी बीवी से जो बच्चे लेके गई हैं उनकी वापसी के लिए कोई इंतज़ामात कर सकें, क्योंकि मुझे डर ये है कि इनकी बीवी और बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। तो उनका वतन वापस आना बच्चों का तो लाजिम है, क्योंकि वो अंडर एज बच्चे हैं और उसकी तहकीकात पाकिस्तान में भी ज़रूरी है, इंडिया में भी ज़रूरी है कि वो यहाँ से 4 बच्चों को लेके किसके साथ गई थी, जिसके साथ गई थी अगर उसका चेहरा आ जाएगा तो पूरी कहानी पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी सबको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे किसके हाथ हैं। तो सर, मोमिन मलिक साहब जो हैं, उनकी क्या काबिलियत, महारत क्या है, क्यों किस तरह मदद कर सकते हैं? मोमिन मलिक साहब को जो जिस हद तक मैं जानता हूँ, मेरी उनकी काफ़ी मुलाकातें हैं और वो पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, हम इंडिया में भी मिले हैं। और वो ह्यूमन राइट्स के केसेस जो हैं, बल्कि समझौता एक्सप्रेस का जो मैटर था उसमें भी मोमिन मलिक का बड़ा किरदार रहा है, उनके कंपनसेशन दिलवाने का लवाहिकीन को।
तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। और ये इंसानियत का मसला है, लॉ का मसला है, कानून का मसला है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता उस औरत को कि बग़ैर शौहर के इत्तला किए हुए 4 बच्चे लेके चली जाए। ये उसने खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में की है। इंडिया में जब एंटर हुई है तो उसको 2 दिन में ज़मानत मिल गई। उसके पीछे किसके हाथ थे, क्या वजूहात थी? जो शख्स इसको लेने आया उसने कहा कि मैं इसको नहीं जानता, तो फिर इसको ज़मानत कैसे मिली? ज़मानत मिलना कई मशकूक सवालात को जन्म दे रही है, मशकूक होती चली जा रही है। हम चाहते ये हैं कि कानून के ऐन मुताबिक इसके बच्चे इसको मिलने चाहिए, ये इसका हक़ है। क्योंकि वहाँ जो उनकी सूरत हाल है वो इत्तलात के मुताबिक मे बी राइट मे बी रॉन्ग कि कुछ अच्छी सूरत हाल यहाँ नहीं समझ में आ रही। सर, जो रघुपुरा और ये यूपी का एरिया है, वहाँ पर खवातीन और बच्चियों के मामले में बड़े वहाँ पर स्कैंडल बड़े रिपोर्ट होते हैं। दी गार्डियन, BBC और बड़ा बड़ा मीडिया रिपोर्ट करता है कि वहाँ इंटाइज करके बच्चों को लाया जाता है। तो आज भी हम वीडियोस वहाँ की देखते हैं तो सूरत हाल ये आती है कि बच्चों को वो मर्द लेके जा रहा होता है, तो वहाँ पर आ रहा होता है जिसका उन बच्चों से किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं है। वो पुलिस और वो इंडियन कानून कहाँ है, उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि बच्चों को किस हैसियत से लेके बाहर घूमता है। देखिए, जो वकील साहब हैं वो पुलिस से भी सवाल पूछेंगे और अदालत को मुतमईन भी करना पड़ेगा। और जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है उन इलाकों की इत्तलात अच्छी नहीं है, वहाँ बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के बहुत सारी इत्तलात हैं जो मैं इस वक्त कह नहीं सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक अब सारी कार्रवाई होगी और वहाँ सारी चीज़ें साबित की जाएंगी। लेकिन बच्चों का इसको मिलना ये इसका हक़ है, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो पाकिस्तान की अदालतें हों या इंडिया की अदालतें हों या दुनिया की किसी भी अदालत में मामला हो। ये इसका राइट है। बच्चे अंडर एज हैं, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना सियासत के लिए ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये चाइल्ड राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और इसके लिए हर तरह से आवाज़ उठानी हर ज़ी शऊर शख्स की ज़िम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग बसते हैं और वो इस पे आवाज़ उठाएंगे। हम हक़ की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम किसी मखसूस बात में नहीं जा रहे। एक बाप अपने 4 बच्चों से महरूम है, वो अंडर एज बच्चे हैं। पाकिस्तान से कैसे निकले, इंडिया कैसे पहुँचे, दोनों इल्लीगल तरीक़े अपनाए गए। उन इल्लीगल तरीक़ों को ख़त्म करके इसकी बच्चों की वापसी, हम इसकी बीवी की बात नहीं कर रहे, वो आना चाहती है आए, नहीं आना चाहती नहीं आए, वो इसका और उसका मैटर है। लेकिन बच्चे इसको मिलना ये लाजिम है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ जो वकला हैं वो भी इस पे आवाज़ उठाएंगे और इसके बच्चे बाप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हैदर भाई आज मुतमईन है जी भाई, बिल्कुल। जैसे अंसार बनी साहब है जो आगे बात करवाई, क्या नाम है वकील साहब का, मोमिन मलिक साहब से भी बात हुई। वो बहुत सारी अच्छी बातें कर रहा था। बोलते हैं कि APC क्या है उसको मैं याद दिलाऊंगा कि आप जो बच्चों को जो ऐसी गलत बातें करता है, जो बच्चों को घुमाता है, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। अभी APC को भी मेरे ख्याल से टक्कर का वकील मिला है, उसको भी बोलते हैं आप भी तैयार हो जाना। जो आपने इतना अरसा बच्चों के साथ, समझो एक ज्यादती है, छोटे बच्चों को घुमाना। आज शायद भाई वीडियो भी आया था, आपने खुद देखा, कोई ना माँ साथ है ना कोई साथ है ना कोई बड़ा, वो अकेला ड्राइविंग कर रहा है, 4 बच्चे मेरे उनके साथ हैं। ये बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है मैडम, आप लाइट का मामला है तो एक खातून के साथ मतलब यहाँ से बॉर्डर पर क्रॉस कर जाना और उसके बाद जो वहाँ से मैसेजेस और वीडियोस की शक्ल में चीजें देखने में आती हैं कि छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, क्या कोई औरत माँ किसी गैर मुहर्रम को ये इख्तियार दे सकती है कि वो छोटे छोटे बच्चों को लेके इस तरह घूमे? और वहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी खामोश हैं और इंडिया में कोई लोग भी बात नहीं कर रहे इस मामले में। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब ये हमारे पास गुलाम हैदर आया है, उसने अपनी हमें स्टोरी बताई और ये सीमा हैदर की सारी स्टोरी पता चली, तो हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हम यहाँ अंसार बनी ट्रस्ट में हम हर एक के इंसानी हकूक़ की हिफाजत करते हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं। तो चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, यहाँ पे ज़्यादती बाप के साथ हुई है। माँ जो है बाप की इजाज़त के बगैर उसके बच्चे लेके यहाँ से फ़रार हो गई है,
जबकि बाप जो है दूसरे मुल्क में मेहनत मशक्क़त करके यहाँ पैसे भेज रहा था जिसपे उसके बच्चे बीवी पल रहे थे। तो बगैर किसी इत्तला के और एक औरत जो है पाकिस्तान से इंडिया पहुँच गई, ये मुझे बड़ी हैरत है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और वो ज़ाहिर डायरेक्ट फ़्लाइट तो कोई थी नहीं, वाया 2 मुल्कों के वो गई है। और किसने वीज़ा अरेंज किया, कैसे उसके टिकट्स बने, कैसे वो 4 बच्चों को लेके निकल गई और कैसे वहाँ उनका इस्तकबाल हो रहा है। हम तो ये सुनते हैं कि वहाँ से यहाँ कोई आ जाए या यहाँ से वहाँ चला जाए मुश्किल में हो जाता है, तो ये क्यों मुश्किल में नहीं हुई। और ये किसी एक गैर महरम, एक बिल्कुल वो आदमी कौन है, किसके साथ रह रही है,